everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. So today is 11th of October and it's 11:45 currently. I know I'm starting late. This is the to-do list. I have to do the revisions and then I have to give the test and then I have to do the analysis because this is something जिसमें मैं लैग कर रही हूँ. मैं एनालिसिस नहीं कर रही हूँ इतने टाइम से टेस्ट्स का. तो अभी तक जो 3 टेस्ट्स होंगे उनका मुझे एनालिसिस भी करना है. और मैं रिवीजन वैसे तो मैं कर चुकी थी बट क्योंकि बीच में 10 दिन का समथिंग ब्रेक हो गया क्योंकि बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, तो उसकी वजह से मुझे अभी दोबारा रिवाइज़ करना ही पड़ेगा बिकॉज वो चीज़ें कुछ स्किप हो गई हैं. तो हाँ, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं बायोलॉजी का रिविजन करूँगी. ओके, सो यहाँ पे आई स्टार्टेड विद रिवाइजिंग बायोलॉजी. नाउ यही जो टेस्ट है इसके लिए ये मुझे एक्चुअल में 2 अक्टूबर को देना था बट देन मुझे चिकन पॉक्स हो गए तो ये इतना डिले हो गया. एंड इसके बाद भी क्योंकि मैंने इसी दिन से पढ़ना स्टार्ट किया टेस्ट के लिए तो मैं बीच में इतना ब्रेक आ गया था तो मैं चीज़ें भूल भी गई थी. लाइक 10-12 डेज आई डिडंट इवन टच एनीथिंग. तो मैं पूरा भूल चुकी थी तो मुझे सब कुछ ही वापस करना पड़ा. ये सारा रिविजन एंड ऑल कई चीज़ें तो मुझे ऐसी लग रही थी कि मैंने पढ़ी भी नहीं है, तो इसी वजह से मुझे ये रिविजन भी दोबारा करना पड़ा. तो इस दिन तो मैंने टेस्ट दिया भी नहीं था, इसके अगले या उसके भी अगले दिन मैंने ये टेस्ट दिया था. ठीक है, तो मैं सारा ही कुछ वापस से रिवाइज़ कर रही थी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रही थी. तो यहाँ पे तो आई वॉज डूइंग बायोलॉजी एंड सीरियसली इस टेस्ट में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना, आई डोंट लाइक देम. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. सो या, सो गाइस, देयर वर 4 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी और मैंने चारों ही बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लिया. पहले तो आई थॉट मैं ऊपर ऊपर देखूंगी बट मैंने बहुत अच्छे से ही कर लिया. इट टुक मी 3 hours and yeah, I'm done with the revision. I'm not sure मैं PYQ सबके करूँगी या नहीं because I don't have much time. वैसे I will do only, अगर नहीं भी हुआ टाइम तो I will give tomorrow morning को टेस्ट. but I don't think कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर ये छूट ही जाएगा. इवन दो मैंने चारों चैप्टर के लिए नंबर्स भी लिख लिए हैं करने के लिए. सो या अभी आई बी टेकिंग अ ब्रेक और उसके बाद मैं PYQs करूँगी एंड देन मैं केमिस्ट्री का रिविजन करूँगी. सो वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एंड नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए हम सालों प्रिपेयर करते हैं और वो पूरी सालों की मेहनत हमारा एक एग्ज़ाम वो 3 घंटे डिसाइड करते हैं. और कई बार ऐसा होता है दैट पीपल आर नॉट एक्सपोज्ड टू दैट प्रेशर एंड उस प्रेशर की वजह से वो पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, वो पूरी प्रेपरेशन ख़राब हो जाती है. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सेम प्रेशर हम पहले ही फील कर लें ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो स्पॉइल ना हो. तो इसके लिए आपको चाहिए होती है एक अच्छी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज़. This offline test series is now available in 180 plus centers in different cities. So जो सेंटर आपके क्लोजेस्ट है आप उसको चूज़ कर सकते हो जिससे कि आप अपनी कन्वीनियंस में टेस्ट दे पाओ. इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपकी OMR फिलिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बिकॉज उसमें भी बहुत सारे ब्लंडर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरा एग्ज़ाम स्पॉइल हो जाता है. तो देर आर 2 पैकेजेस आउट ऑफ विच वन इज़ जस्ट द क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ जिसमें आपको मिलते हैं 27 ऑफलाइन टेस्ट जो कि आपको पड़ेगा फॉर 9,999 ओनली. या फिर आप परचेज़ कर सकते हैं एक कॉम्बो जिसमें आपको 27 ऑफलाइन के साथ साथ 27 ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं. तो टोटल 54 टेस्ट आपको मिलेंगे फॉर 12,999 ओनली. यहाँ पर आपको मिलता है एक प्रॉपर प्लानर जिसमें आपको दिया हुआ होगा कि किस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा टेस्ट है और उसका क्या सिलेबस है. यहाँ पर आपका सिलेबस और रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा इफ़ यू फॉलो द टेस्ट सीरीज़. अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, आप उसे भर दो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके गाइस, सो आई हैव रिवाइज्ड थर्मोडायनेमिक्स. पूरा जितना भी था रिवाइज हो सकता था वो कर लिया रिवाइज. अब आई विल बी डूइंग थर्मोडायनेमिक्स के PYQs.
Okay, guys, so this is the score. I've scored 571 on 720. I know it's too less. मैं ये रिकॉर्ड तो बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, लाइक जब मैंने टेस्ट दिया था तो आई एम लाइक वेरी चिल अबाउट टेलिंग कि आई हैव गॉट अ लो स्कोर, बट उस दिन तो आई वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड सैड बिकॉज ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट मोर, एंड ऐसा स्कोर आता है तो फिर थोड़ा बहुत सैड तो होता ही है इंसान, एंड दिस इज़ द लीस्ट आई हैव गॉटन टिल नाउ. अभी तक मेरे 600 प्लस तो एटलीस्ट आ ही जा रहे थे, बट दिस वॉज लेस, सो अब आई कैन नॉट डू एनी थिंग राइट नाउ. अब तो टाइम हो गया तो अब मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है, बट या दैट डे तो आई वॉज सैड. बट उसके बाद से आई एम ओके. नाउ ऑल आई कैन डू इज़ जस्ट स्टडी फॉर द नेक्स्ट वन एंड गेट अ गुड स्कोर अगली बार, और ये जो भी सिलेबस है उसको वापस से देखना कि इतनी गलतियाँ क्यों हुई. वैसे आई डेंट इवन लाइक द पार्ट जो आया इस टेस्ट में, थोड़ा सा डिफिकल्ट था भी क्योंकि आई नेवर लाइक्ड वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन एंड स्टफ. बट ठीक है, नाउ वी कैन नॉट ब्लेम एनी थिंग. गलती तो हमारी ही होती है. एंड दिस इज़ ऑल्सो टू टेल यू कि हर दिन अच्छा नहीं होगा. आई गेट कॉमेंट्स कि आप इनकन्सिस्टेंट तो होते ही नहीं हो या फिर ऐसा कुछ. ऐसा नहीं है, मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट होती हूँ. इट्स जस्ट दैट आई डोंट टेल इट यहाँ पे बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू स्प्रेड नेगेटिविटी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है सबकी लाइफ में. तो अगर मैं भी वही दिखाऊंगी कि नहीं हो रहा मुझसे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो इट वुड बी रियली वेरी बैड. बट या नाउ आई एम गोना बी ट्राइंग कि मैं थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट बताऊँ कि क्या हो रहा है. इट्स नॉट अबाउट बीइंग रियल और फेक, इट्स अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड मोटिवेटिंग अदर्स. अगर मैं भी वही दिखाने लग जाऊंगी कि आज ये नहीं हो पाया, आज वो नहीं हो पाया, आज मैं इतना डिमोटिवेटेड रही, आज इतना अनप्रोडक्टिव रही, तो फिर डिफरेंस क्या होगा. फिर बाकियों को भी लगेगा कि ये भी अनप्रोडक्टिव है, हम भी हो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि सभी अनप्रोडक्टिव हैं. सो या वही सब है. अब आई वोंट स्पीक मच. दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो गाइज. आई होप यू एन्जॉयड, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, तुम लोग नहीं करते हो. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग.